पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 24 करोड़ से तजावुज कर चुकी है और मुल्क को बेशुमार समाजी और मुआशी चैलेंजेस का सामना है। तालीम, सेहत, रोजगार, बुनियादी सहूलियात और अमन व अमान के शोबे पहले ही बोझ तले दबे हुए हैं। अफगान महाजरीन की एक बड़ी तादाद इन सहूलियात को इस्तेमाल करती रही है। मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के 20% सरकारी स्कूलों में अफगान बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जो कि मकामी बच्चों के लिए वसाइल की किल्लत का सबब बनते हैं। इसी तरह सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव कई गुना बढ़ चुका है। मुख्तलिफ रिपोर्टों के मुताबिक महाजरीन के इलाकों में जराइम की शरह भी ज्यादा रही है, जो मकामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर असरअंदाज हुई है। इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान के पास ये इख्तियार और जिम्मेदारी मौजूद है कि वो मुल्की वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाए। अफगान महाजरीन की वतन वापसी का अमल न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए आसानी पैदा करेगा, बल्कि खुद अफगानिस्तान के लिए भी एक नया मौका फराहम करेगा। पाकिस्तान की तारीख इंसान दोस्ती, कुर्बानी और मेहमान नवाजी से मुज़य्यन है। ये वो मुल्क है जिसने न सिर्फ अपने अवाम के लिए बल्कि खित्ते के मजलूमों के लिए भी हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे। खास तौर पर अफगान मुहाजिरीन के हवाले से पाकिस्तान का किरदार दुनिया भर में एक नुमाया मिसाल बनकर सामने आया। मगर अब जबकि हालात बदल चुके हैं, अफगानिस्तान में एक नया सियासी सेटअप कायम हो चुका है और बैनुल अक़वामी कवानीन भी वतन वापसी को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान ने एक बावकार, मुनज़्ज़म और इंसान दोस्त फैसले की तहत अफगान मुहाजिरीन की वापसी का अमल शुरू कर दिया है। ये फैसला सिर्फ एक सियासी या इंतजामी इक़दाम नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सालमियत, अवामी फलाह, मुआशी बका और कौमी सलामती से जुड़ा एक अहम संग मील है। 1979 में जब सोवियत हमले के नतीजे में अफगानिस्तान में आग और खून की सियासत शुरू हुई, तो लाखों अफगान बाशिंदे जान बचाकर पाकिस्तान में दाखिल हुए। इस वक्त पाकिस्तान ने बगैर किसी सियासी मुफाद के सिर्फ इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर इन महाजरीन को पनाह दी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1980 से 2000 के दौरान पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा मुहाजिरीन की मेजबानी करने वाला मुल्क रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कराची और हत्ता के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अफगान मुहाजिरीन को न सिर्फ पनाह दी गई, बल्कि उन्हें रिहाइश, खुराक, तालीम, सेहत और कारोबार के मौके भी फराहम किए गए। हजारों अफगान खानदान पाकिस्तानी मुआशरे में इस हद तक जम हो गए कि आज उनकी दूसरी और तीसरी नस्लें भी यहाँ मुकीम हैं। पाकिस्तानी अवाम ने उन मेहमानों के लिए अपने वसाइल खोल दिए। सरकारी स्कूलों में लाखों अफगान बच्चों को दाखिला मिला, सरकारी अस्पतालों में इलाज हुआ और कारोबारी मौके मैसर आए। हत्ता की शनाख्ती निजाम की कमजोरी के बायस बाज अफगान बाशिंदों ने जाली शनाख्ती कार्ड और जायदादें भी हासिल कर ली। इस तमाम अरसे में पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से किसी खास मुआवजे या शिकायत का मुतालबा नहीं किया। ये एक नायाब मिसाल है जिसमें एक तरक्की पजीर मुल्क ने बैनुल अक़वामी ज़मीर की जगह खुद इंसानी ज़मीर का मुजाहरा किया। अब जबकि अफगानिस्तान में जंग का खात्मा हो चुका है और वहाँ एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो गई है, आलमी असूल यही कहता है कि मुहाजिरीन अपनी सरजमीन पर वापस जाएं और वहां तामीर नौ का हिस्सा बने। अक़वाम मुत्तहिदा का असूल है कि मुहाजिरीन की वापसी उस वक्त लाजमी हो जाती है जब उनका वतन महफूज करार दिया जाए। अफगानिस्तान में 2021 के बाद से वाज़ेह बेहतरी नजर आई है। तालिबान की हुकूमत ने मरकजी निजाम को मुस्तहकम किया है और मुल्क में बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयां खत्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुशावरत के बाद ये फैसला किया कि जो अफगान मुहाजिरीन या गैर कानूनी तारिकीन वतन कानूनी दस्तावेजात के बगैर मुकीम है, उन्हें सितंबर 2025 तक बाइज्जत अंदाज में अपने वतन वापस जाना होगा। ये एक जाबिराना फैसला नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म और इंसान दोस्त हिकमत अमली का नतीजा है, जिसमें किसी भी किस्म की तज़लील या गैर इंसानी सलूक शामिल नहीं। इस अमल में UNHCR, बैनुल अक़वामी तंजीमें और मुकामी इदारे शामिल हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वापसी इज्जत और आसानी के साथ हो। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 24 करोड़ से तजावुज कर चुकी है और मुल्क को बेशुमार समाजी और मुआशी चैलेंजेस का सामना है। तालीम, सेहत, रोजगार, बुनियादी सहूलियात और अमन व अमान के शोबे पहले ही बोझ तले दबे हुए हैं। अफगान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद इन सहूलियात को इस्तेमाल करती रही है। मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के 20% सरकारी स्कूलों में अफगान बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जो कि मकामी बच्चों के लिए वसाइल की किल्लत का सबब बनते हैं। इसी तरह सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव कई गुना बढ़ चुका है। मुख्तलिफ रिपोर्टों के मुताबिक मुहाजिरीन के इलाकों में जराइम की शरह भी ज्यादा रही है, जो मकामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर असरअंदाज हुई है। इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान के पास ये इख्तियार और जिम्मेदारी मौजूद है कि वो मुल्की वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाए। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का अमल न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए आसानी पैदा करेगा, बल्कि खुद अफगानिस्तान के लिए भी एक नया मौका फराहम करेगा। ये अमर अब कोई राज नहीं रहा कि कुछ अफगान अनासिर पाकिस्तान में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं, जिनमें मंशियात की स्मगलिंग, असलहा की तरसील और दहशत गर्दों को पनाह देना शामिल है। हालिया बरसों में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कई बार अफगान मुहाजिरीन को दहशत गर्दी या जासूसी के इल्जामात में गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने नवंबर
2023 में एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया, जिसके नतीजे में अब तक तकरीबन 5 लाख गैर कानूनी मुहाजिरीन वापस जा चुके हैं। इस अमल में कानूनी हैसियत रखने वाले मुहाजिरीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, जबकि गैर कानूनी अफराद से कानून के मुताबिक निपटा गया। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हर रियासत को यह हक हासिल है कि वो अपनी हदूद में मौजूद अफराद की शनाख्त करे और गैर कानूनी अनासिर को निकाले। ये अमल पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए जरूरी था। उसके बगैर एक महज़्ज़ब और महफूज मुआशरे की तश्कील मुमकिन नहीं। ये पाकिस्तान की इंसान दोस्ती थी कि उसने खुद पर बोझ डालकर 40 साल तक एक गैर मुल्की आबादी को अपने मुल्क में रखा। अब जबकि वापसी का अमल शुरू हुआ है तो आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो इसमें पाकिस्तान का हाथ बटाए। UNHCR, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे और अफगानी हुकूमत को मुहाजिरीन की बहाली के लिए इमदादी पैकेजेस, सहूलियात और रोजगार के मौके फराहम करने चाहिए। उसके अलावा आलमी मीडिया को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान की कुर्बानियों को उजागर करे और मुहाजिरीन के हवाले से पाकिस्तान को किसी मनफी प्रोपेगेंडे का निशाना न बनाए। पाकिस्तान ने इस खत्ते में जिस हमदर्दी, रवादारी और मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया है वो दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए भी मुमकिन न होता। इज्जत, वकार और असूलों पर मबनी फैसला। पाकिस्तान का अफगान मुहाजिरीन की वापसी का फैसला एक तारीखी, जुर्रतमंदाना और बावकार इक़दाम है। ये वो फैसला है कि जो इंसानी हमदर्दी और कौमी मफादात दोनों के तकाज़ों को पूरा करता है। ना इसमें शिद्दत पसंदी है, ना तासुब और ना ही बेहसी। ये फैसला पाकिस्तान के इस असूली मौक़िफ़ की इक्कासी करता है कि इंसानियत का एहतराम तभी मुकम्मल होता है जब इंसाफ, कानून और कौमी मुफाद के साथ तवाज़ुन कायम रखा जाए। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को हमेशा भाई समझा, उन्हें इज्जत दी, पनाह दी और सहारा दिया। अब उनकी बाइज्जत वतन वापसी भी उसी भाईचारे और इज्जत नफ्स के असूल पर की जा रही है। ये वक्त है कि दुनिया पाकिस्तान को सराहे, अफगानी हुकूमत मुहाजिरीन को गले लगाए और आलमी इदारे उनके लिए रोशन मुस्तकबिल की राहें हमवार करें। पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अब वक्त है कि बाकी दुनिया भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद है क्योंकि हमने 40 साल तक इंसानियत का परचम थामे रखा और अब हम इज्जत के साथ अपने मेहमानों को उनके वतन वापस भेज रहे हैं।